नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। बच्चों, नए साल के साथ अब आपने देख ही लिया होगा कि हमारे पास एसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था और एसएससी के अंदर सबसे प्रीमियम जॉब जो मुझे भी लगती है जो सीपीओ के अंडर आती है, सीपीओ में जो हम लोग सब इंस्पेक्टर बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस किस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के रैंक पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, प्लस आप साथ के साथ पढ़ाई भी करते हैं। दूसरी बात, ये जो एग्जाम है बच्चों वो मई के आसपास आप लोगों को अनाउंस होगा और मई के बाद आपको 2 महीने के बाद ये पेपर प्री का होगा। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं तो हमने इसका ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमारी दोनों ब्रांचेस नजफगढ़ और उत्तम नगर की ब्रांच में ऑलरेडी हमारे सीपीओ के और सीजीएल के बैचेस चलने लग गए हैं। आप सारे उस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर होता है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, जैसा कि आप लोग सारे थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूं उत्तरांचल की तो उत्तरांचल में दरोगा बोला जाता है और उसका एक अपना ही बहुत ऑरा होता है। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें बच्चों 2 पोस्ट आजकल आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस में आई थी जिसमें सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई की पोस्ट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आए थे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होगी बच्चों वो सब इंस्पेक्टर के लिए होगी। अगर आपको एएसआई के बारे में अगर जानना हो कि एएसआई का रैंक क्या होता है, एएसआई जो है उसकी सैलरी क्या होती है, प्लस एएसआई में जो सब्जेक्ट हमारे पास सिलेबस होता है वो क्या आता है, अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हमारी टोटली डेडिकेटेड है सब इंस्पेक्टर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सारे डिपार्टमेंट्स में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये सारी की सारी हमारी जो पोस्ट होती है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के। और अगर मैं इनके डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो देख लो हमारे देश के सारे ये चिन्ह जिनकी वजह से हमारा देश चलता है। ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे पहले हैं बीएसएफ, जो आप देखते होंगे बॉर्डर पे जितनी भी हमारी जॉब्स लगती हैं, हमारे जो जवान होते हैं, अगर आप उसके अंदर डायरेक्ट सोल्जर से ऊपर का पोस्ट यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आप बीएसएफ के अंदर आप आराम से जा सकते हैं। उसके पास सीआईएसएफ के अंदर भी आप सब इंस्पेक्टर की रैंक ले सकते हैं, सीआरपीएफ के अंदर भी सब इंस्पेक्टर की रैंक ले सकते हैं और प्लस आईटीबीपी के अंदर भी आप सब इंस्पेक्टर की रैंक ले सकते हैं। और साथ के साथ जो एसएसबी है, सबसे प्रीमियम जॉब एसएसबी की अंदर आप लोग सारे सब इंस्पेक्टर की जॉब ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे क्रीम क्लास के डिपार्टमेंट्स है बच्चों, और बच्चों का ड्रीम होता है जिसको अपनी बॉडी पर, अपने वतन पर, आपके तन पर आपको सबको अगर चाहिए कि भाई अच्छी यूनिफॉर्म पहननी है तो आपको इस डिपार्टमेंट में मिलेगा विद स्टार। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि दरोगा को हमेशा उनके कंधे पर 2 स्टार इधर होते हैं, 2 स्टार इधर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टार का मजा लेना है तो स्टार की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या होता है सर इस फॉर्म को भरने के लिए? तो एज क्राइटेरिया जो होता है बच्चों वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल या 25 साल। 25 साल का लास्ट मैक्सिमम एज होता है और मिनिमम जो होता है वो 18 होता है। बट इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन भी होता है अगर किसी बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है तो 3 साल का सर्टिफिकेट उनको रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर बच्चे के पास एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगर किसी बच्चे के पास ओबीसी कैटेगरी है तो इस 25 में वो, और अगर एससी एसटी की कैटेगरी है तो इसमें 5 साल ऐड कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब बच्चे के पास
कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे बच्चा ये फॉर्म को भर सके। तो भैया कुछ नहीं है, आपको पता चाहिए कि इसमें सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। जरूरी नहीं है कि आपने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी है, जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी है, जरूरी नहीं है कि आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी जो हमारी यूजीसी के अंडर आती है, अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आप ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो बच्चों इसमें 2 टियर होता है, बस जो 2 टियर के बीच में इसका फिजिकल होता है। बाकी सब में आपने रिटन एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होता है, बट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐसी होती है कि आपके 2 टियर के बीच में फिजिकल का पेपर होता है, और वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि एसएससी के अंडर है, और 4 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीजनिंग, उसके बाद हमारे पास जीएस, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और साथ के साथ आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आपको करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, और 200 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। समझ गए भाई? इसमें सीएचएसएल की तरह नहीं होता कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नहीं, एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का होता है, और 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, 50 क्वेश्चन होते हैं जीके में, 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, और 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करूं कि प्री के पेपर में हमारे पास आता क्या क्या है, तो रीजनिंग में जो आपने नॉर्मल सुना होगा, वर्बल और नॉर्मल रीजनिंग जो हमारी डिवाइड होती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है। और अगर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो उनको ये सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट आते ही होंगे, जिसके अंदर एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, जजमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। बट आजकल आप ना नोटिस करना, इसमें बच्चों पेपर फोल्डिंग आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी अभी एचसीएम वगैरह के पेपर हुए या दिल्ली पुलिस के पेपर हुए, उसमें पेपर फोल्डिंग और मिरर इमेज के क्वेश्चन जो थे वो बहुत सारे पूछे गए थे। तो रीजनिंग में ये सारी चीजें पूछी जाती है। जीएस तो आपको पता है बच्चों, जनरल अवेयरनेस है, इसमें तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सारी चीजें पूछी जाएगी, इसलिए आपको इसको सारा ही पढ़ना है। अगली अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बच्चों ये एसएससी के अंडर आता है, कि जो एसएससी बोर्ड होता है वो अर्थमेटिक मैथ्स के साथ साथ एडवांस मैथ्स भी आपसे पूछता है। तो एडवांस मैथ्स के जो सब्जेक्ट हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये सारे तो पूछेगा। साथ के साथ हमारे जो अर्थमेटिक मैथ्स में सारे पोर्शन आते हैं वो भी पूछेगा, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और अगली मैं बात करता हूं इंग्लिश की, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। सो आप इसमें देखेंगे से क्या पूछा जाएगा कि इसमें आप लोगों के पास ग्रामर, वोकैबुलरी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक तो ग्रामर का पोर्शन आएगा, प्लस उसके बाद आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आएगा, और प्लस उसके बाद आपके पास वोकैबुलरी का पोर्शन आएगा। और आप सभी वोकैबुलरी बोल लो, वोकैब्स बोल लो। बाकी मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इंग्लिश में कि वोकैबुलरी में और वोकैब्स में क्या डिफरेंस होता है। आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि वोकैबुलरी और वोकैब्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने भी कहा था आपको, प्री देने के बाद जब मेंस होगा, मेंस से पहले आपका फिजिकल का टेस्ट होगा। फिजिकल में बच्चों क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी हाइट सेंटीमीटर में 170 होनी चाहिए, समझ गए। और जो भी हमारे कैटेगरी वाइज जो होता है उसमें हमेशा याद रखना 5 कम हो जाता है। ये फिक्स होता है हमेशा कि जो 5 है वो कैटेगरी वाइज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें चेस्ट चाहिए होती है वो बिना फुलाए 80 और फुला के यानी कि एक्सपेंड करके 85। उसके बाद हमारे पास वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वगैरह वगैरह थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन होती है इसके अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट में देखूं जो होती हैं उसमें हमारे पास 155 का
155 सेंटीमीटर चाहिए होता है। चेस्ट की नीड नहीं होती, प्लस इसके अंदर वेट क्राइटेरिया भी नहीं चाहिए होता जैसे यूपी पुलिस के अंदर चाहिए होता है, ठीक है। और जो हमारे अलग से फीमेल ट्राइब्स में SC ST के लिए क्या चाहिए होता है 154। एक बात और बता दो बच्चों, जो इसमें 170 हाइट चाहिए होती है ना, ये हमारी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी तीनों के लिए चाहिए होती है। और जो SC और ST कैटेगरी है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, उसके बाद हमारे पास दौड़ होती है, वेट चेक करा जाता है। वही है कि वेट के लिए ज्यादा वो नहीं चाहिए, बस आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगला होता है हमारा PTE टेस्ट, जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बच्चों इसमें 100 मीटर का एक स्प्रिंट होता है जिसको आपको 16 सेकंड्स में करना होता है, एंड विच इज वेरी इजी। अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं तो 100 मीटर की रेस आराम से मार देंगे। उसके बाद आपका जस्ट उसके बगल में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी रेस होती है, जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है, 6.5 मिनट्स में। उसके जस्ट बाद आपका होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो होता है वो 3.65 मीटर, जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं, और हाई जंप 1.2 मीटर, जिसके लिए भी 3 चांस दिए जाते हैं। समझ गए। उसके बाद होता है शॉर्ट पुल। शॉर्ट पुल का मतलब होता है गेंदा फेंकना। तो जो गेंदा फेंका जाता है वो 16 किलो का होता है, और उसके फेंकने के लिए भी 3 चांस दिए जाते हैं, जो कि आपको 4.5 मीटर में फेंकना होता है, ठीक है ना। अगली अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 100 मीटर का 18 सेकंड में उनको एक स्प्रिंट मारना होता है, और 800 मीटर उनको 4 मिनट में फुलफिल करना होता है। लॉन्ग जंप इनको सिर्फ चाहिए होती है 2.7 की, जिसको 3 चांस में करना है, और 0.9 मीटर को इसके अंदर हाई जंप होती है, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला अगर मैं बात करूं पेपर 2, अब आती है हमारी जरूरत। समझ गए। हमारे बिना मेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंस में बच्चों पूरा की पूरी सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, इंग्लिश आती है, और वो भी 2 घंटे के लिए, और वो भी 200 मार्क्स के साथ। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और यही हमारा मेंस होता है बच्चों। क्या होता है ये? मेंस। ये क्वालिफाई कर लोगे तो इसके बाद समझ जाना कि आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एक अच्छी पोस्ट दिल्ली में चाहिए, यानी कि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की रैंक चाहिए, तो आपको अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कट ऑफ से आप थोड़े से, वैसे इनकी हर सेक्शन की कट ऑफ अलग अलग जाती है। सब इंस्पेक्टर आपकी CISF में लग जाएगी, SSB में अलग जाएगी, ITBP में लग जाएगी, लेकिन आप नोटिस पुलिस के अंदर जाएगी वो अलग वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जाती है, ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलिए, और अगली में अगर बात करूं, मेडिकल टेस्ट होता है, ये आप सभी को पता है। मेडिकल में आपको सारे DO वगैरह से सारी चीजें करानी पड़ती है। प्लस इसमें आई विजन तो ये तो सब में कॉमन होता है, 6/9 की चाहिए होती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस बच्चा कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों की अगर आई में कुछ इफेक्ट होता है तो वो बेल्ट की जॉब नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं अदर और इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो इस इंफॉर्मेशन में अगर मैं आपको सैलरी की बात करूं, तो सब इंस्पेक्टर में जो सैलरी होती है वो आपको सभी को पता है, 55,000 से ज्यादा होती है। 55,000 प्लस इन हैंड सैलरी आती है इसके अंदर। दूसरी, टाइमिंग्स आपको पता ही है भाई, बेल्ट की जॉब की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है। कभी कभी एक दिन जाना होता है तो पूरे दिन जाओगे, कभी कभी एक हफ्ते पे भी आओगे, ठीक है। तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बताता हूं। जो हमारे पास सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की रैंक एक ऐसी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक ASI, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर। आप देखिएगा कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनते बनते ना लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कम एज में सब इंस्पेक्टर लगेंगे तो आप खुद देखिए कि आपका जो प्रमोशन है वो कितना आगे तक जाएगा। इसीलिए बच्चों इस एग्जाम की तैयारी करो, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, मेहनत करोगे जरूर निकल जाएगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ इसकी उतनी नहीं गई थी जितनी एक्सपेक्ट थी। आपके पास पूरा साल है इस सब इंस्पेक्टर की जॉब की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे यहां पर 2 नए बैचेस आपको इसके मिल जाएंगे। 2 बैचेस स्टार्ट है हमारे, दोनों अलग अलग टाइमिंग्स में। एक हमारे पास मॉर्निंग में है और एक हमारे पास इवनिंग में है। और प्लस हमारी दोनों हमारी जो ब्रांचेस हैं, नजफगढ़ की ब्रांच जो कि थाना रोड पर है, और उत्तम नगर की ब्रांच जो कि
मेट्रो स्टेशन पर है। तो आप लोग सारे के सारे आप इसकी तैयारी करें और प्लस आप इसमें आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये कंप्लीट ऑफलाइन बैच है, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको लास्ट बता रहा हूं बच्चों, इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है जो पेपर होने की है वो हमारी जुलाई और अगस्त है। क्या है वो? जुलाई और अगस्त है। सारे पेपर इसी के आसपास होने वाले हैं सारे, अगर चुनाव से कुछ ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ा तो। बाकी सारी चीजें वैसी चली जो अभी पिछले साल से चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने वाली है। आई होप आपको मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपके जो सारे डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम सारे बच्चों के इंडिविजुअल रिप्लाई करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। और फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई डाउट होता है तो वो कॉल करके भी हमें डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम उनकी जो क्वेरी होगी उसको जरूर फुलफिल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।